Assalamu alaikum, I am Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the practical part of the previous lecture in which we discussed about dynamic memory allocation. In this lecture, I am going to practically demonstrate it. So let me create a basic C program, hash include stdio.h using namespace using namespace std हम उसमें लिखते हैं C++ में int में return 0. Okay, save this program as lecture 9.2.1. okay, सो हम सबसे पहले हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग malloc memory allocation function. So malloc memory एलोकेशन यस इस तरह है, चलिए देख लेंगे। ओके, सो अभी इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने इस फंक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स को सेव करना होगा या हमें कितना मेमोरी ब्लॉक कितना चाहिए, या चले और भी सिंपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर टाइप का मेमोरी ब्लॉक चाहिए, ठीक है, मींस कि एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक हो जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज सेव कर दें, तो उसका जो एड्रेस रिटर्न हो जाएगा उसका टाइप वॉइड होगा। हमने थ्योरी में पढ़ लिया, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू इंटीजर टाइप और उसको कहीं पर सेव करना होगा, तो इसके लिए हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट ptr। ठीक है, ये पॉइंटर क्रिएट हो गया। इसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो जो पॉइंटर रिटर्न करेगा हम उस पॉइंटर को इस ptr में सेव करेंगे, मींस मेमोरी स्पेस हमें डायनेमिकली एलोकेट हो जाएगा और उसका एड्रेस इस वेरिएबल में या इस पॉइंटर में हमने सेव करना है। अच्छा, इसको हम malloc फंक्शन के थ्रू करेंगे। सो malloc, और हमने पढ़ा था कि malloc हमारे पास मेमोरी रिजर्व करता है लेकिन हमसे एक आर्गुमेंट लेता है, तो इसको हम यहाँ पास करेंगे। वो आर्गुमेंट क्या होगा, आपको कितनी बाइट्स आपको चाहिए, आपको ब्लॉक कितनी साइज़ का चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे 16 बाइट्स चाहिए, इन अदर वर्ड्स मुझे 4 इंटीजर को सेव करने के लिए स्पेस चाहिए, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ। ठीक है, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि malloc जो है ये हमारे पास एक पॉइंटर को रिटर्न करता है एंड द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर इज वाइड। जब वाइड है तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है या कास्ट करना है। सो हाउ वी विल डू दिस, तो इसको हम इस तरह करते हैं, यहाँ आप इंट लिखते हैं और स्टैटिक लिखते हैं, तो यहाँ से जो पॉइंटर रिटर्न होता है वो ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ हम ptr में इसको सेव करते हैं। ठीक, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें 16 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि वाकई में हमें मेमोरी एलोकेट हो गई या नहीं। सो एफ स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि एफ ptr इज इक्वल टू नल। अगर फॉर एग्जांपल हमें मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो फिर ये हमारे पास ये नल रिटर्न करेगा और ptr में नल सेव हो जाएगा। तो अगर नल रिटर्न हुआ है तो प्रिंट एफ प्रिंट कर दे क्या, मेमोरी नॉट एलोकेटेड। ठीक है, हमें बस ये आउटपुट मिल जाएगा कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई या मेमोरी एलोकेशन फेल्ड एल्स। और अगर इस तरह नहीं है इट मींस कि ptr में नल के अलावा कुछ और स्टोर है। तो क्या स्टोर है, सो प्रिंट एफ। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमें वो एड्रेस भी नज़र आए और उसका साइज़ भी नज़र आए। हम आउटपुट में देख लें कि किस एड्रेस से हमारा मेमोरी ब्लॉक स्टार्ट होता है और उसका साइज़ कितना है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मेमोरी एड्रेस अच्छा, मेमोरी एड्रेस यहाँ पर हमें एड्रेस इन इंटीजर मिल जाएगा, फिर बैकस्लैश इन, और यहाँ पर हम चाहते हैं, सॉरी बैकस्लैश है, ये हमने गलत यहाँ पर लगाया है, दिस इज़ नॉट स्लैश, दिस इज़ बैकस्लैश, सॉरी। ओके, और मेमोरी एड्रेस एंड साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, मेमोरी एड्रेस इक्वल टू दिस एंड साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक इक्वल टू %d, ये साइज भी होगा। ओके, तो सबसे पहला पहला वेरिएबल यहाँ जो हमने आउटपुट करना है वो हमने क्या लिखना है, ptr, कि ptr के अंदर कौन सा एड्रेस सेव है। सेकंड जो है हमें साइज़ चाहिए, तो इस तरह करेंगे कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर को कॉल करके हम इसका साइज़ यहाँ पर
फाइंड करेंगे PTR। ठीक, ओके। अगर हमें मेमोरी एलोकेट हो गई है तो हमने इसको फ्री भी करना है। सो फ्री फंक्शन को हम इस तरह यूज़ करेंगे। फ्री फंक्शन भी हमने पढ़ा कि फ्री फंक्शन हम कॉल करते हैं और इसमें जो पॉइंटर होता है वो पॉइंटर पास करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। ओके, मेमोरी नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप malloc not declared in this scope in main function free was not declared in this scope। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं कि एरर क्या आ रहा है। malloc was not declared in this scope, इट मीन्स कि हम लाइब्रेरी हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि स्कोप का एरर तब आता है जब लाइब्रेरी इंक्लूड ना हो या उस फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना किया हो। तो यस, यहाँ हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना है। इंक्लूड std, ये इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, ठीक है, stdio, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन्स stdlib.h, क्योंकि malloc के जो डिफिनीशंस है या malloc के जो हेडर फाइल्स है वो यहाँ पर stdlib के अंदर है। ठीक है, तो ट्राई करके देख लेते हैं। यस, कंपाइल हो गया विदाउट जीरो एरर्स एंड जीरो वार्निंग्स। अभी आउटपुट मिल जाएगा। यस, दिस इज मेमोरी एड्रेस। हमें जो मेमोरी हमारे लिए एलोकेट हो गई 16 बाइट्स की, वो हमें ये मिल गई। ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक यहाँ 8 रिटर्न हो रहा है। 8, यहाँ हमने 16 पास किया है, यहाँ 8 रिटर्न हो रहा है। चले इस तरह करते हैं कि इस 16 को इस फॉर्म में पास नहीं करते, इसको सही फॉर्म में पास करते हैं। सही फॉर्म में मीन्स कि हमने इसको बताना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं और साइज़ ऑफ ईच एलिमेंट कितना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम इंटीजर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने कितनी एलिमेंट्स के लिए स्पेस रिजर्व करना है, सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और मल्टीप्लाई बाई साइज़ ऑफ एक इंटीजर का कितना साइज़ होता है वो साइज़। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है और साइज़ ऑफ ईच इंटीजर ये खुद कैलकुलेट करेगा, तो अभी पता चल जाएगी कि अभी कितनी स्पेस का मेमोरी ब्लॉक ही रन करता है। साइज़ ऑफ मेमोरी ब्लॉक एट, आई थिंक हम यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं। साइज़ ऑफ PTR, यस, साइज़ ऑफ PTR स्टेरिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मेरे ख्याल में यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 32 आ जाएगा, क्योंकि ये साइज़ ऑफ PTR का साइज़ 8, अच्छा 8 बिट्स कह रहा है, 1 बाइट 8 बिट्स। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको इस तरह नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो साइज़ ऑफ PTR लिख रहे हैं इस तरह नहीं लिखना है, हमने इसको लिखना है। इसके लिए लॉजिक क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ तो जब हम PTR रिटर्न करते हैं साइज़ ऑफ PTR, तो PTR 8 बिट्स का होता है, तो वो 8 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 इसलिए आ रहा है। असल में यहाँ पर अगर हम इंट लिखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये तो हमने मैनुअली कर दिया। तो मेरे ख्याल में डायनेमिकली हम लास्ट, हाँ ये अभी ठीक हो गया। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ मेमोरी दैट वी हैव एलोकेटेड, और ये उसका साइज़ है। लेकिन मैं चाह रहा था कि डायनेमिकली हमें पता चल जाए कि कितनी साइज़ का है। तो चले इस तरह भी ठीक है, हमें मेमोरी एड्रेस का इतना पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अच्छा, अगर आप इस तरह कर दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर दूँ नंबर ऑफ़, या फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ एलिमेंट के बजाय ये मैं साइज़ कर दूँ, साइज़ ऑफ मेमोरी। ठीक है, साइज़ ऑफ मेमोरी मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइज़ ऑफ इंट, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ भी पास कर दूँ और हम इसको यहाँ भी लिखेंगे, तो एक वेरिएबल दोनों जगह पर यूज़ होगा। ठीक है, तो 16 बाइट्स का स्पेस जो है वो हमारे एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी एलोकेट मेमोरी एट डायनेमिक टाइम। अभी हमारे लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दी पॉइंटर PTR, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, जस्ट पॉइंटर के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज जस्ट a practical demonstration of how we allocate and deallocate the memory. Thank you so much for watching. If you have any question, please ask in the comment section. Allah Hafiz.